पॉजिटिव न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारे स्पेशल सेगमेंट आओ चले समर कैंप में आज हम आप सबको लेके चलते हैं मानसी अभिनय गुरुकुल के स्पेशल कैंप में। मानसी अभिनय गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जो पिछले 35 सालों से संगीत के क्षेत्र में काम कर रही है और इसने पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में अपना डंका बजवाया है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं इस श्री के गर्ग जी से, जो कि अथक परिश्रम से इसको बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है के गर्ग साहब आपका हमारे इस चैनल पॉजिटिव न्यूज़ में। धन्यवाद। और आप हमें अपने इस जो संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए और जो समर कैंप आप चला रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दीजिए। संस्था के बारे में मैं समझता हूँ कि बताने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1990 से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, और उस समय शहर में संस्थाएं एक दो ही होती थी। एक विजय जोशी साहब काम कर रहे थे और संगीत के क्षेत्र में एक कल्पना तलवार जी थी, जो 2-3 लोग ही काम कर रहे थे शहर में। और उस समय जब काम शुरू हुआ तो फिर संगीतकार रवि जी आए यहाँ 1992 में, कमलजीत साहब आए, फिर जावेद अख्तर साहब आए, साजिद वादिद आए, शमा सिकंदर आई, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे और आते रहे और प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहा। और यही था कि हमारा अपना पैशन है, हमारा अपना शौक़ है, हमारी अपनी सर्विस भी चलती रही और ये काम भी चलता रहा। तो जब आपने इसको शुरू किया था उस समय तो लोग इसके प्रति, संगीत के प्रति या और जो भी गायन वादन जो भी कुछ है उसके प्रति कुछ इतना ज़्यादा शौक़, पैशन नहीं रखते थे, तो उस समय तो आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। देखिए, जब कोई काम शुरू होता है तो दिक्कत आना स्वाभाविक है। अगर दिक्कत ना आए तो बहुत सारे लोग हर रोज़ लोग संस्था खोल के बैठ जाएंगे, और दिक्कतों का सामना करके, परेशानियों का सामना करके ही अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, धर्म का हो, जीविका का हो, व्यापार हो, तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। बच्चों का कैरियर हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। संघर्ष हम लोगों ने किया, क्योंकि हमारा ये मानना है, खासकर मेरा, कि अगर अपनी ज़िंदगी अपने शौक़ में बीत जाए तो इससे बढ़िया समय का सदुपयोग नहीं हो सकता। तो वो हमने काम किया, और उस समय मैं समझता हूँ कि संगीत का शौक़ लोगों में ज़्यादा था, क्योंकि संगीत केवल या तो सिनेमा घर में उपलब्ध था या रेडियो में उपलब्ध था, और कहीं, क्योंकि मोबाइल तो उस समय होते नहीं थे, टेलीविज़न उस समय होते नहीं थे, तो संगीत के जो प्रेमी थे उस समय बहुत थे। बाद में फिर कैसेट्स का दौर आया, फिर सीडी का दौर आया, फिर चिप्स का दौर आया, और अब तो मोबाइल से आप पूरी दुनिया में जो मर्जी चाहो 1 सेकंड में उसमें बोलो और जो मर्जी सुन लो आप। तो उस समय के दौर में काम करना, जिस समय लोगों को संगीत उपलब्ध नहीं होता था, उस समय हमने लोगों को संगीत उपलब्ध कराया, और इतना होता था जब हमने रफ़ी साहब के ऊपर काम किया, और हर वर्ष हम रफ़ी साहब की याद में गायन प्रतियोगिता किया करते थे, तो लाइन लगा के लोग फार्म भरते थे, लाइन लगा करके। वो दौर भी हमने देखा है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सारा कुछ, अब सब कुछ बदल गया, लेकिन उस समय बहुत काम होता। तो ये आपके संघर्ष की ही दास्तान है, जो 35 साल से आपने इसको बहुत अच्छे से चलाया है, और आपने वो भी दौर देखा जब सिर्फ रेडियो होता था, और आज आप ये भी दौर देख रहे हैं जब सब कुछ मोबाइल पे या और सोशल मीडिया वगैरह पे उपलब्ध है। तो आप इस दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर पढ़ते हैं बच्चे, और अब अगर मैं किसी बच्चे को बांसुरी के 2-4 गुर बताता हूँ और 1 हफ्ते बाद ही वो यूट्यूब पे आ जाता है बच्चा, और यूट्यूब से देख करके वो गाने बजाने लगता है। तो ये परिवर्तन आया है, बच्चों में एक जागरूकता आई है, और उसका एक सुखद परिणाम भी सामने आ रहा है।
लेकिन एक चीज़ तो आज भी माननी पड़ेगी, भले ही यूट्यूब से वो एक हफ्ते बाद देख लेता है, लेकिन जो शुरुआती दौर की शिक्षा है उसके लिए आज भी आप जैसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जो इतने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और कई बच्चे तो मेरे ख्याल से फिल्म वगैरह में या टीवी सीरियल्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सारा श्रेय जाता है। जहाँ तक निस्वार्थ भाव की बात है, मैं यहाँ नेत्रहीन विद्यालय में भी जाता हूँ और जब मैं जाता हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है अपने अंदर से, इतनी तृप्ति मिलती है मुझे, मेरी आत्मा को इतना संतोष मिलता है। उनको मालूम है कि आज शनिवार है, आज सर को आना है 11 बजे, क्योंकि 1 बजे उनका लंच होता है बच्चों का, 11:30 बजे तक मैं पहुँच जाता हूँ। और जब वो मेरी आवाज़ सुनते हैं तो अपनी बाँसें उठा करके चिल्लाते हुए भागते हैं वो बच्चे, और उनको बताना इतना मुश्किल होता है कि मैं जो बजा रहा हूँ वो देख नहीं सकते, उनका एक एक उंगली पकड़ करके स्वर के ऊपर रखवानी होती है, लेकिन वो बहुत बढ़िया बजा रहे हैं बच्चे। और निस्वार्थ भाव से ही काम होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज में मैं गया, मुन्ना लाल कॉलेज में भी मैं गया, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैं गया, और मुझे बहुत संतोष मिलता है जब कोई बच्चा सीख करके अच्छा बजाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब आपका। जिस तरीके आप काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों जो सेहत है उसका राज सिर्फ यही है, आप संगीत से भी जुड़े हैं और निस्वार्थ भाव से भी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब हम आपके जो बच्चे जो यहाँ पे सीख रहे हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं इस कैंप के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम पार्थ जायसवाल है और मैं न्यू माधुनगर मोतीबाग गली नंबर 1 में रहता हूँ और मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ सेंट मैरीज एकेडमी में, और मैं 11 साल का हूँ। तो मैं यहाँ पर बांसुरी सीखता हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर भी सिखाते हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं, भैया सिखाते हैं, जैसे कि दीदी सिखाती हैं, और भी सर हैं, सर सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। आज मैंने नया गाना सीखा था, तो फिर मुझे बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पापा जो है वो SD इंटर कॉलेज में हैं, और इसलिए बस थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्रीधर वशिष्ठ कक्षा 6 से अथीनिया हाई स्कूल में सीख रहा हूँ, और मैं अभी बांसुरी सीख रहा हूँ के गर्ग जी के यहाँ से। मुझे सिर्फ 10-15 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैं इतनी अच्छी बांसुरी बजाने लगा हूँ। के गर्ग जी भी कहते हैं कि बहुत अच्छे बांसुरी बजाने वाले हूँ। मैं श्रेय सर के गर्ग जी को देना चाहता हूँ। और बांसुरी बजाने से बिल्कुल मन को शांति मिलती है, मन को आराम मिलता है। सभी ऐसी धुन होती है कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप सो गए हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। और कि आप अगर आप बांसुरी बजाओगे ना, और अगर तेज़ बजाते हो तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं, तो मैं हमेशा हल्के हल्के वो लगाता हूँ। तो इसलिए मैं थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम भव्य अग्रवाल है और मैंने अभी 12th पास करी थी, तो मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह बोर्ड वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं यहाँ पर आया मानसी गुरुकुल में। मैं तो यहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक गिटार सीखने आया था, बस यहाँ पर सर ने मुझे हाथ में फ्लूट पकड़ा दी कि चल स लगा के दिखा। बस फिर तो स लगा, प लगा, फिर तो सब लगता चला गया, और फिर तो फ्लूट में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया, और फिर तो फ्लूट बहुत अच्छी बजती गई। और इसमें इंस्ट्रूमेंट में डिवाइन पावर है, मतलब बहुत अच्छा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, बजा के बहुत अच्छा लगता है, माइंड को रिलैक्स देता है, स्ट्रेस भी कम करता है, और बस मज़ा आता है इसको बजा के। मतलब एक हम और आप हमारे साथ हमारी फ्लूट इज़ द बेस्ट कॉम्बो यू कैन हैव इन योर लाइफ। बस यही है। और मानसी अभिनय गुरुकुल में बहुत बच्चे सीखते हैं फ्लूट और सब बहुत अच्छा करते हैं, और सर मोटिवेशन तो देते ही हैं कि बच जाएगा, हो जाएगा, और वो हो भी जाता है एट द एंड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ईजी इंस्ट्रूमेंट टू प्ले, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सर हैं तो सब कुछ हो जाएगा और सब हो भी जाता है। तो यही बोलना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम।
मेरा नाम अरुणिमा यादव है। मैं नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाल ही में मैंने बांसुरी बजाना सीखा है। सर के पास मैं करीबन 10-15 दिन से ही आई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे आए हुए। मैं आई थी गिटार सीखने के लिए, लेकिन सर का इतना ज़्यादा हुनर देख के, सर की इतनी मन को शांति देने वाली बांसुरी सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्रभावित लगा कि मैं उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो गई कि अब तो मुझे भी यही सीखना है। क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो अपने आप में ही वो हमें बहुत ज़्यादा पीस देता है। और आज किसी भी क्षेत्र में देख लो, आज का जो वर्ग है, जो भी पर्सन्स हैं आज के, वो कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज में है, कुछ भी है, काम का प्रेशर इतना है कि उसको पीस चाहिए ही चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये खोजना चाहता है कि मुझे कोई ऐसा माध्यम मिले जिससे मुझे मन की शांति मिले। ठीक है, तो एक जो म्यूज़िक है वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो जहाँ तक बांसुरी की बात है, तो ये तो खैर एक अलग ही हमें आत्मविश्वास देने वाला, शांति देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है और सर के द्वारा हमें सिखाया गया है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि हमें सर से सीखने का मौका मिला। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पे आके, और हर रोज़ यही चाहते हैं हर एक बच्चा जो भी यहाँ से जुड़ा है, मानसी से जुड़ा है, कि हम और बेहतर करें, इससे भी बेहतर करें। सर हमें इतना मोटिवेशन देता है, हर एक दिन में हमें सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहते कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं हो रहा है, तुम छोड़ दो, इसके लिए नहीं बने। जो नहीं भी शुरुआत में कर पाता, सर उसको भी इतना मोटिवेशन देते हैं कि वो बंदा खुद ही चाहता है कि सर बोल रहे हैं ना तो हो जाएगा सब। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान एक मन की शांति चाहता है, बहुत बड़ा एक साधन है जो संगीत है, उससे जुड़ें, उसको अपने जीवन में उतारें, तो उनके जीवन में अपने आप ही बदलाव वो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सैनी है और मैं सहारनपुर में ही रहता हूँ। मैं मानसी से लॉकडाउन के समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब मानसी का पहला फेस्टिवल हुआ था तब मैं वहाँ पर गया था। तो उसके बीच में फिर यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर क्लास ली सर से वोकल की। मैं यहाँ रहते रहते मैंने अपनी वोकल में प्रभाकरी भी की हुई है। तो हमने एक ओपन माइक भी शुरू किया है जो सर ने हमें स्टार्ट करके दिया है, और सर ने कहा है कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो करना है तुम्हें करना है, इसके अंदर हमारे ऊपर छोड़ रखा है। तो सर हमें आगे बढ़ाते हैं हमेशा। तो ओपन माइक से भी और मानसी में मैं अब तक जो देखता आ रहा हूँ, ये देखता आ रहा हूँ कि गिरे हुए इंसान को तो कोई नहीं उठाता, सब जो ऊपर उठता रहता है ना इंसान, उसको ही सभी उठाते हैं। लेकिन मानसी में आज तक जितने भी मैंने देखे हैं लोग आए हैं, कोई भी कलाकार नहीं आता, मानसी उनको कलाकार बनाती है। और बस वही सर के अंदर वही हुनर है कि पत्थर को हीरा बनाने वाली बात है। तो बस मैंने सर के साथ रहकर यही सीखा है, और हम भी इसी राह पर चल रहे हैं कि निस्वार्थ लोगों की मदद करें, और जो एक्टिविटी लाइन में आना चाहते हैं हम उसको रास्ता दिखाते हैं मानसी का, और अदरवाइज़ वो कहीं भी जाना चाहता है लेकिन अच्छी राह पर जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।